अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ रेशियो के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि हमें क्या बताता है और इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बताता क्या है। सो इट टेल अस हाउ मच टाइम्स एन इन्वेस्टर इज पेइंग मोर देन इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, इट्स बुक वैल्यू यानी कि एक स्टॉक की बुक वैल्यू। अब एक स्टॉक जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा होता है, उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो हर सेकंड पे चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये हमें बताता है कि एक इन्वेस्टर जो है वो कितना टाइम्स उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, बुक वैल्यू होती है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, यानी कि अगर उसके हम इक्विटी को हम डिवाइड कर दें उनकी नंबर्स ऑफ शेयर्स में, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर जो एक्चुअल इक्विटी यानी कि जो एक्चुअल कंपनी के पास जो फिजिकल टेंजिबल एसेट्स हैं वो कितने हैं एक शेयर के ऊपर। ठीक है, एक शेयर के ऊपर अगर लेट सपोज के टेंजिबल एसेट्स 18 रुपीज़ हैं, तो इसका मतलब कि उसकी जो बुक वैल्यू है वो 18 रुपये। अब हो सकता है कि जो शेयर है वो 60 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा हो मार्केट में। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें ये बताता है कि उसकी जो एक्चुअल बुक वैल्यू है उसे कितनी टाइम्स में बेसिकली बता रहा होता है कि कितना टाइम ज़्यादा एक इन्वेस्टर पे कर रहा है उस शेयर को अक्वायर करने के लिए। ठीक है, लेट सपोज कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर 18 रुपीज़ का है, और अगर ये जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज पे 28 रुपीज़ बल्कि 38 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो 1 टाइम ज़्यादा पे कर रहा है उस शेयर को अक्वायर करने के लिए। ठीक है, जितने का वो एक्चुअल में होना चाहिए था। ठीक है, अब इसको हम निकालते कैसे हैं। द बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज़ द नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट यानी कि टोटल एसेट को जब हम टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस प्रेफर्ड स्टॉक की इक्विटी से जब हम इसको माइनस करते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि हमारे पास वो एसेट आ जाते हैं जो कि ना लाइबिलिटी से फाइनेंस हुए हुए हों, ना ही वो डेट से फाइनेंस हुए हैं, बल्कि हमारे पास वो प्योर एसेट होते हैं जो कि एक स्टॉक होल्डर की वेल्थ से फाइनेंस्ड हुए हुए होते हैं। ठीक है, जो कि इक्विटी से फाइनेंस्ड हुए होते हैं, बेसिकली वो एसेट्स। ठीक है, तो वो एसेट्स हमारे पास आ जाते हैं जो कि इक्विटी से फाइनेंस्ड हुए हुए हों, तो फिर हम उन एसेट्स को फिर डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे, यानी कि एक शेयर जो है वो कितने एसेट्स होल्ड करता है वो। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसकी बुक वैल्यू क्या है, उस एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, यानी कि अगर कल को कंपनी बैंकरप्ट होती है कंपनी, तो हम वो एक शेयर पे उसको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो है उसकी बुक वैल्यू बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे और लिखा हुआ है मजीद कि और यू कैन सिंपली ड्यू टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। क्योंकि टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी उन प्योर एसेट्स के बराबर होती है। ठीक है, जब हम उसको प्रेफर्ड स्टॉक इक्विटी माइनस कर देते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक इक्विटी हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये बॉन्ड की तरह होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आपको जो है वो फिक्स्ड पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि बॉन्ड पे एक इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, यहाँ पर भी एक रेट लिखा होता है, उस रेट के हिसाब से ही आपको पैसे मिल रहे होते हैं और कंपनी को कैसे करके देनी होती है वो पैसे। ठीक है, इसमें फिर आ जाता है कि कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं, नॉन कम्युलेटिव हैं, या जो है मतलब डिफरेंट उनकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, सो दैट विल वर्क टू, यानी कि अगर आप जो टोटल एसेट्स को माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ पे माइनस प्रेफर्ड स्टॉक ना करें, सिंपली आप जो है वो टोटल इक्विटी उठा के उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो आपके पास ये बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो द बुक वैल्यू पर शेयर डिटरमाइंस वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर बुक वैल्यू 18 रुपीज़ है और जो शेयर है 60 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है, तो उसका मतलब कि शेयर जो है वो ओवर वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेट सपोज कि अगर हम कहते हैं कि भाई जो शेयर है वो लेट सपोज कि 60 रुपीज़ का है। ठीक है, मार्केट में। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है 60 रुपीज़, और उसकी जो बुक वैल्यू है वो 80 रुपीज़ है, इसका मतलब कि शेयर जो है वो अंडर वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली बुक वैल्यू जो है वो ये चीज़ बता रही होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ कि लेट सपोज द कंपनी नेम असगर लिमिटेड हैज़ द इक्विटी अबाउट 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ उनकी इक्विटी है टोटल, एंड इट्स प्रेफर्ड इक्विटी इज अबाउट 20,000 की उनकी प्रेफर्ड इक्विटी है। ठीक है, जो कि प्रेफर्ड स्टॉक से फाइनेंस्ड है या बैक्ड है। ठीक है, एक टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो है 60,000 उनके पास, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में फ्री फ्लोट हो रहा है वो 60,000 शेयर्स का हो रहा है। ठीक है, यानी कि 60,000 शेयर्स में जो है लोग जो है वो एक दूसरे को ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है या ट्रेडेबल हैं वो 60,000 है। ठीक है, एंड द शेयर इज करंटली ट्रेडेड एट 40.98 रुपीज़। ठीक है, जो शेयर करंट उनकी जो मार्केट में प्राइस है, जिस प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है वो है 40.98 रुपीज़। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि आप जो है वो इक्विटी को माइनस करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक इक्विटी से। ठीक है, जो कि टोटल इक्विटी को माइनस करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक इक्विटी से, फिर डिवाइड कर देते हो नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। ठीक है, और नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इट्स नॉट 60,000, इट्स एक्चुअली 6,000, ने गलती से इसको 60,000 बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, बुक वैल्यू आ रही है 63.3। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, प्राइस क्या चल रही है उसकी
40.80 आई मीन 98 और उसकी बुक वैल्यू क्या है जबकि 63.3, तो उसका मतलब कि शेयर जो है वो अंडर वैल्यू है और ये सिग्नल करता है बाय को, ठीक है, यानी कि आपको बाय करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ये सजेस्ट करता है। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि आपको जो है मतलब ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है ये एनालिसिस करो और इस एनालिसिस की बेसिस पे आप डिसीजंस लो कि भाई मुझे ये शेयर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप जो है इसको अपनी एनालिटिकल स्ट्रेटजीज़ में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है सिर्फ इसकी बेसिस पे ही या इसकी सिर्फ इसी की बेसिस पे जो आप डिसीजंस बाइंग और सेलिंग करने के डिसीजंस लो, तो ये बिल्कुल ही एक इरेशनल अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप जो है ये इस तरीके का एनालिसिस करके और फिर आप जो है डिसीजंस लो, ठीक है। मैं खाली आपको एक तरीके से एजुकेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई एडवाइस वगैरह नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि लेट सपोज अ कंपनी नेम्ड असगर लिमिटेड हैज़ द, मतलब वही क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके ये अच्छा ये 60,000 ये 6,000 है, ठीक है। यहाँ पे गलती से 60,000 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करें, यहाँ पे हम जो है वो प्राइस टू बिग बुक वैल्यू हम प्राइस टू बुक वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आप उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि आप जो करंट मार्केट की प्राइस जो है जैसे यहाँ पे 40.98 लिखी हुई है उसको आप डिवाइड करते हो जो कि उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है, जो हमने बुक वैल्यू पर शेयर निकाली, ठीक है। तो बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ रही थी, यानी कि एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी आ रही थी 63.3 और जो प्राइस टू बुक मतलब जो मार्केट में जो करंटली प्राइस है उस शेयर की वो कितनी है 40.98, तो ये हमें बता रहा है 0.64 टाइम्स, यानी कि एक टाइम वन टाइम भी नहीं है, यानी कि वन टाइम होता तो हम कहते हैं कि भाई मतलब जो है प्राइस उस मतलब ब्रेक इवन पे, ठीक है। अगर 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स होता है तो उसका मतलब कि 2 टाइम्स ज़्यादा पे कर रहा है, ठीक है, यानी कि फिर ये सिग्नल करता है कि ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। और अगर 0 पॉइंट में यानी कि वन से कम है, 1 टाइम से कम में अगर आपका आंसर आता है तो उसका मतलब कि ये अंडर वैल्यू है और ये सिग्नल करता है बाय को, ठीक है, यानी कि आपको इस वक्त बाय करना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया। अब हमारे पास जो है अब हम निकालेंगे प्राइस अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा सिचुएशन है, ठीक है, दूसरी सिनेरियो है और इसमें हमारे पास जो है मार्केट प्राइस है एक शेयर की 100 रुपये और जो उसकी बुक वैल्यू है वो 60 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस समय क्या हो रहा है कि 1.6 टाइम्स हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारी एक इन्वेस्टर जो है वो 1.6 टाइम ज़्यादा पे कर रहा है उसकी बुक वैल्यू के, ठीक है, यानी कि ये जो है ओवर वैल्यूड है शेयर, अगर 1 टाइम से ऊपर है तो उसका मतलब कि ओवर वैल्यू है इसका, और ये जो सिग्नल करता है सेल को, ठीक है, यानी कि आपको अगर आप देखो कि उसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है शेयर की जो 1.6 टाइम्स या 1 से ऊपर है तो इसका मतलब कि ये ओवर स्टेटेड और इस टाइम पे आपको सेल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अगर मतलब कहा ये जाता है कि आगे जो है मार्केट करेक्शन करेगी और फिर वो अपनी वैल्यू को वापस सेट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफ़ी थियोरेटिकल अप्रोच है और काफ़ी स्केप्टिकल अप्रोच है और मतलब काफ़ी डाउटफुल है, ठीक है। आप जो सिर्फ इसी की बेसिस पे ही डिसीजंस नहीं ले सकते हो क्योंकि ये काफ़ी इरेशनल हो जाएगा। तो ये मैं खाली आपको ये जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही आ गया आपको 6 टाइम 1.6 टाइम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 तरीके के कंपैरिजन्स होते हैं। एक तो आप जो इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करते हो, दूसरा जो अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर लिया, उस जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो उसके कॉम्पिटिटर से आपने कंपेयर कर लिया, तीसरा आप जो उस कंपनी के हिस्टोरिकल फिगर से उसको कंपेयर करते हो, ठीक है। यानी कि लेट सपोज की कंपनी का जो पहले हिस्टोरिकल फिगर ये था कि 0.6 टाइम्स आ रहा था, फिर जो है 1.2 टाइम्स आ गया, मतलब किस ट्रेंड में जा रहा है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ देख सकते हो। दूसरा ये कर सकते हो कि इंडस्ट्रियल, अगर मैं ये कंपनी का अगर मैं मुकाबला करूँ इंडस्ट्रियल एवरेज से, इंडस्ट्रियल एवरेज क्या होता है, यानी कि जैसे लेट सपोज के एक गुल अहमद है, ठीक है, एक कंपनी है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, यानी कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेक्सटाइल है, ठीक है, क्लोथिंग वगैरह ऐसी चीज़ें बना रही होती है। तो मैं कहूँगा कि पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरी कंपनीज हैं उनका क्या आ रहा है, ठीक है। तो उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो फला लेट सपोज क्या आ रहा है, किसी का 1.6, किसी का 1.3, किसी का 1, ठीक है, किसी का 0.8, ठीक है। तो मैं उन सबका एवरेज ले लूँगा, तो वो जो एवरेज आएगा वो मेरा हो जाएगा इंडस्ट्रियल एवरेज। अब मैं उस इंडस्ट्रियल एवरेज से उस पर्टिकुलर कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि इंडस्ट्रियल एवरेज में जो लोग मतलब इंडस्ट्रियल एवरेज यानी कि जो अदर कंपनीज हैं टेक्सटाइल सेक्टर से जो रिलेट करती हैं
वो उनके शेयर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा महंगे में बिक रहे हैं, ठीक है, उनके कितने ज़्यादा ओवर स्टडीड हैं या कितने ज़्यादा उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा में जा रहे हैं, जबकि ये जो शेयर्स है वो ये जो शेयर है मेरे पास पर्टिकुलर उसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितनी है, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल एवरेज जो है ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रहा है तो मैं इंडस्ट्रियल दूसरी कंपनी के बचाऊंगा, नहीं तो फिर मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा या तो फिर उस कंपनी के जो है शेयर्स पकड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है कि जैसे लेट्स सपोज की कंपनी है, उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो है 0.5, जबकि इंडस्ट्रियल एवरेज दे रहा है 1.1। तो इस समय आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ऑब्वियसली इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि लिखा हुआ है द पीबी रेशियो ऑफ आवर कंपनी 0.6 टाइम्स मोर देन इट्स बुक वैल्यू मीन्स दैट द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो देन इट्स बुक वैल्यू एंड दैट इंडिकेट्स अ बाय सिग्नल, ठीक है। एंड इफ यू कंपेयर इट विद द इंडस्ट्रियल एवरेज एंड इट इज 1.1 टाइम्स मोर दैट मीन्स कंपेरेटिवली आवर कंपनी इज मोर साउंड एंड वाइबल देन अदर्स, ठीक है। वाइबल कहते हैं कि जो लाइक जो मतलब जो अच्छी हो, साउंड हो, ठीक है, वाइबल यानी कि जो कि जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, जो कि कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि एक वाइबल बिजनेस है। तो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।